हेमंत बिश्व शर्मा नायक हैं, नए तरह के उभर रहे हैं और उन्होंने इन लेफ्ट लिबरल गिरोह पर जबरदस्त हमला किया है। ये जिहादी जावेद सलीम जावेद के साथ जोड़ी बनाकर इसने सालों क्या किया है। सालों जिहादी जावेद ने हिंदू आस्था पर चोट मारा है कि जिन लोगों ने सालों तक सनातन आस्था पर चोट मारा वो वामपंथ के आवरण में। अब वामपंथ लिबरल्स के आवरण में आप देखेंगे हिंदू वामपंथी जो है वो नास्तिक हो जाएंगे, अपने घर में मंदिर नहीं रखेंगे, अपने घर में पूजा नहीं करेंगे। ये जावेद अख्तर पब्लिकली कहता है कि वो नास्तिक है, लेकिन कितना कट्टर है कि रमजान के अवसर पर अपने केक की भी हलाल करता है, तभी वो खाएगा, तभी वो बांटेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारतीय क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार जीत और मेजबान पाकिस्तान की ऐसी दुर्गति भारत के लेफ्ट लिबरल गिरोह को क्यों परेशान कर रहा है? जब भारत ने पाकिस्तान को हराया तो लिबरल्स गैंग ने कहा कि यह जीत पाकिस्तान की भारत पर नहीं है, यह दरअसल आईसीसी में पाकिस्तान से ज्यादा भारत के पावर की जीत है। अब जब भारत ने न्यूजीलैंड को हराया तो लेफ्ट लिबरल गिरोह रोहित शर्मा पर हमला करने लगे हैं, उनके मोटापे पर, वो हेल्दी है। अब रोहित शर्मा आज की तारीख में भी युवाओं से बेहतर बैटिंग करते हैं। यदि मोटापा ही सिर्फ महत्वपूर्ण होता, राह में बाधा होता, तो जो क्रिकेट जानते हैं 80-90 के दशक में डेविड बून, अर्जुन रणतुंगा, अरविंद डी सिल्वा, क्रिकेट में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हुए जो एकदम मोटे तोंद वाले हुआ करते थे, लेकिन विश्व क्रिकेट में उनका जलवा था। डेविड बून जैसा बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में आज भी नहीं है। श्रीलंका दोबारा अरविंद डी सिल्वा या फिर रणतुंगा जैसा बल्लेबाज और कप्तान पैदा नहीं कर पाया। तो दरअसल ये खेल क्या है? ये पीड़ा सही मायने में इन भारत द्रोहियों का भारत के विजय से है। हेमंत बिश्व शर्मा नायक हैं, नए तरह के उभर रहे हैं और उन्होंने इन लेफ्ट लिबरल गिरोह पर जबरदस्त हमला किया है। अब कांग्रेस पार्टी को आज की तारीख में पसंद नहीं आ रहे हैं रोहित शर्मा, कल पसंद नहीं आ रहे थे विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली आजकल सनातन आस्था का प्रदर्शन कर। रोहित मोटा है तो बोला लोकतंत्र में बोलने का अधिकार नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता है शमा मोहम्मद भारतीय कप्तान पर, यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इसे आप यूं ही मत समझिएगा। ये अमर्त्य सेन है, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह का सरगना है। अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता, और नोबेल पुरस्कार कैसे कैसे लोग जीतते हैं। अमर्त्य सेन के साथ मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश में है, जो हिंदुओं का बांग्लादेश में नरसंहार करवा रहा है, उस मोहम्मद यूनिस की तारीफ में इसने कसीदे गढ़े हैं और कहा है कि वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसको कंट्रोल मेरे मित्र हमें वो कर रहे हैं। लेकिन भारत में भी तो मस्जिद टूटे हैं। अब ये अमर्त्य सेन कहां से, देखिए, ये अमर्त्य सेन खुद को नास्तिक कहता है। मैं अभी पॉइंट पे आ रहा हूं। ये नास्तिक, ये वामपंथी कितने खतरनाक हैं, इसको जरा समझिए। इसको कैसे हेमंत बिश्व शर्मा ने नाथा है इन सबको, और हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि जितने नास्तिक हैं, ये जितने लेफ्ट लिबरल हैं, ये देश के लिए वामपंथी, ये सब खतरनाक हैं। और जिहादी जावेद ने कुछ मिनट के वीडियो से ये साबित कर दिया है। आपको जिहादी जावेद याद होगा, अभी जिहादी जावेद ने भारत की जो पाकिस्तान पर जीत हुई थी उसके लिए उसने विराट कोहली की तारीफ की। विराट कोहली जिंदाबाद किया, भारत जिंदाबाद नहीं किया। तो किसी ने कमेंट्स कर दिया कि बोलो बाबर का बाप विराट, मतलब तुम जय जय उसकी कर रहे हो तो बाबर का बाप बोलने में क्या दिक्कत है, अब बोलो भारत माता की जय। तो ये किस तरह से जहरीला हुआ, ये हमने आपको इसका पुराना पोस्ट दिखाया था, याद होगा आपको। ये हिमांशु जैन ने जिहादी जावेद को कहा था, जो कि जावेद अख्तर ने लिखा था, विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। ये जिहादी जावेद ने लिखा था पाकिस्तान की जीत पर। तो किसी हिमांशु जैन ने लिख दिया कि जावेद, बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। इस पर ये इस कदर बौखला गया, इसने कह दिया मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि तू एक नीच इंसान है और नीच ही मरेगा, तुम क्या जानो
देश प्रेम क्या होता है। अब ये जावेद अख्तर से लोग देश प्रेम सीखेंगे। सोचिए, इस जिहादी जावेद की इतनी लंका लग गई कि एक सामान्य व्यक्ति हिमांशु जैन को इसने कहा कि तू नीच है, नीच ही मरेगा। तो पूरा सनसनीबाजों का गैंग जावेद अख्तर के पक्ष में उतर गया। ये देखिए चिरकुटों की टोली, पूरा सनसनीबाजों का गैंग, ये पूरा भारतद्रोही गैंग, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह, ये कांग्रेस के एजेंडाबाज सब आ गए, जो एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार को गरियाते हैं और जावेद अख्तर को बाप बना करके नाचने लगे सब। तब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो वायरल हो रहा है जावेद अख्तर को लेकर के। जावेद अख्तर ने एक वीडियो डाला है, अपना बर्थडे मनाया है, और बर्थडे पे जावेद अख्तर क्या कर रहा है देखिए। रमजान का महीना शुरू हुआ और ये जावेद अख्तर का बर्थडे केक है, ये हलाल कर रहा है। सोचिए, केक आप में से भी बहुतों ने काटा होगा, आपने केक काटा नहीं होगा तो केक काटते हुए देखा होगा। भला कोई अपना बर्थडे केक ऐसे काटता है जैसे जिहादी जावेद काट रहा है। इसका जिहादीपन देखिए, ये अपने आप को हर मन से कहता है कि मैं नास्तिक हूं, मैं लिबरल्स हूं। ये लिबरल्स है, देखिए क्या कर रहा है, ये हलाल कर रहा है। अब इसके गौर से देखिए इस जिहादी का, इसकी बीवी भी है साथ में। ये दोनों, कांग्रेस ने इन दोनों को राज्यसभा का सांसद बनाया था। ये बहुत गंभीर मामला है। ये 20-22 सेकंड का जो ये वीडियो है जिहादी जावेद का, इस जिहादी जावेद की करतूत को देखिए। इसने सालों बॉलीवुड पर सलीम जावेद की जोड़ी बनाकर सालों इसने बॉलीवुड पर कब्जा किया है। इसकी करतूत देखिए जरा सा, ये हलाल कर रहा है। हराम ऐसे यदि केक काटेगा तो हराम होगा ना, तो ये गर्द गला रेत रहा है। अब केक यदि या कोई भी चीज यदि काटेगा तो इस्लामिक परंपरा के मुताबिक क्या है, पहले गर्दन रेतेगा, तो ये रेत रहा है। तो क्या ये नास्तिक है या कट्टर इस्लामिक जिहादी है? लेकिन इसने सालों आवरण क्या ओढ़े रखा है, इसने सालों आवरण ओढ़ा रखा है, ये लेफ्टिस्ट है, ये वामपंथी है, ये नास्तिक है। इसने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जब मैं कार्यक्रम में, नीरज जी के कार्यक्रम में था, गोपाल दास नीरज के जो पुत्र चुके मित्र हैं हमारे, तो उस कार्यक्रम में मैं था, तो इसने मंच से कहा था कि मैं नास्तिक हूं। इसके बारे में ज्यादातर लोग कहते हैं कि नास्तिक है, लेकिन देखिए अपनी कट्टरता का प्रदर्शन कैसे कर रहा है। ये रमजान के अवसर पे बहुत गंभीर है। ये दिखाता है कि जिहादी जावेद किस कदर कट्टर है। और इसने फिल्मों में क्या किया, फिल्मों में हिंदू आस्था पर हमेशा इसने चोट पहुंचाया। इसने फिल्मों में हमेशा हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाया। इसको लोग लिख रहे हैं कि ये प्रजाति ऐसी है जिसे समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। कि नीरज झा जैसे लोग जो है ना, उनने ये वीडियो जारी करके कहा कि इस प्रजाति को समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। सचमुच इस प्रजाति को समझना और समझाना मुश्किल है। ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके आस्था पर चोट मारेंगे। ये जिहादी जावेद सलीम जावेद के साथ जोड़ी बनाकर इसने सालों क्या किया है, सालों जिहादी जावेद ने हिंदू आस्था पर चोट मारा है। अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों, धर्मेंद्रों से, जितेंद्रों और राजेश खन्नाओं से इसने जो खेल कराया, मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मां। अमिताभ बच्चन मंदिर नहीं जाता है। अमिताभ बच्चन ज्यादातर जिहादी जावेद के फिल्मों में सनातन आस्था पर चोट मारता है, लेकिन वो मुगलों की प्रशंसा करता है। आपको एक वीडियो भी पीछे मैंने दिखाया था, किस तरह से वो कहता है कि एक अपने हीरोइन के साथ बात करते हुए कि मुगल तो बड़ा काबिल थे, उनके खाना, उनके पहनावे, उनके सॉन्ग, उनकी संगीत, हर चीज का महिमा मंडन मुगल। जो मुगल इस कदर अत्याचारी था, उसे जिहादी जावेद ने अपनी हर फिल्मों में नायक बना करके रखा। तब आपको एक पूरा खेल इस जिहादी जावेद और सलीम का समझ में आएगा कि हर फिल्मों में, और जब इस्लाम की बात होती है तो 786 नंबर का बिल्ला अमिताभ बच्चन पहन लेता है और उसके बाद उसको कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन वो कहता है मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अभी लेफ्ट लिबरल गिरोह कुंभ पर लगातार हमला करते रहे, तो कई जो गैंग हैं, ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उन सबको मैंने देखा कि कुंभ पर वो खूब प्रहार कर रहे हैं, हिंदू आस्था को चोटिल कर रहे हैं कि क्या यमुना में, गंगा में, संगम में डुबकी लगाने से पाप खत्म हो जाएंगे। तो एक लेफ्ट लिबरल गिरोह पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किया और कहा कि जितनी आसानी से आप हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाते हैं, क्या दूसरे धर्म पर आप चोट पहुंचा सकते हैं? क्या इस्लाम की आस्थाओं पर आप चोट पहुंचा सकते हैं? उनके हलाला पर, उनके ट्रिपल तलाक पर आप कभी चोट करते हैं?
आपने आज तक किया है? तो वो अक्सर क्या कहते हैं, वो अक्सर कहते हैं ये काम मैंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों पर छोड़ रखा है। अब बड़ा से समझिएगा बहुत बारीकी। अभी कुछ ऐसे ऐसे लेफ्ट लिबरल गिरोह के सरगना हैं जो लगातार चोट मारते हैं, और उनके आप फॉलोअर्स देखें, जैसे सनसनीवाद कुछ लिखेगा सोशल मीडिया पर, यदि फेसबुक पर किसी चीज पर, तो उसके कमेंट्स करने वाले ज्यादातर जिहादी होते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप जब इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो क्या आप हिंदू आस्था पर जैसे कमेंट्स करते हैं कि क्या यमुना संगम में नहाने से पाप धुल जाते हैं, क्या पूजा करने से ऐसा होता है, जिस तरह से आप हिंदू आस्था पर चोट लगाते हैं, क्या किसी और मजहब पे चोट लगा सकते हैं? तो कहते हैं कि नहीं, हम ये मुस्लिम बुद्धिजीवियों पर छोड़ते हैं। तो जावेद अख्तर से बड़ा मुस्लिम बुद्धिजीवी कौन है? सलीम से बड़ा मुस्लिम आज से बड़ा कौन है जो सलीम जावेद बनाता था? आमिर खान ने सत्यमेव जयते से लेकर के फिल्मों में इतना चोट मारा सनातन आस्था पे, इस्लामिक आस्था पे कभी मारा? कभी हलाला जैसे घृणित कृत्य पर सलमान खान या फिर आमिर खान जो इस तरह की बातें करता है, या जावेद अख्तर या सलीम ने कभी इस तरह की बात की? नहीं की। इसी सब मुद्दे को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने सालों तक सनातन आस्था पर चोट मारा वो वामपंथ के आवरण में। अब वामपंथ लिबरल्स के आवरण में आप देखेंगे हिंदू वामपंथी जो है वो नास्तिक हो जाएंगे, अपने घर में मंदिर नहीं रखेंगे, अपने घर में पूजा नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे जो घोर वामपंथी हैं वो अपने घर में सब कुछ, घर में पूजा पाठ किसलिए नहीं करेंगे? क्योंकि वो दिखाएंगे कि वो उनके वामपंथी मित्र आए तो कहते हैं कि भैया मैं तो पूजा पाठ नहीं करता हूं, अपने वामपंथी मित्रों को खुश करने के लिए, अपने इस तरह के लोगों को खुश करने के लिए, सलीम जावेद जैसे लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन वो अपने बच्चों का उपनयन संस्कार कराएंगे, सब तरह की चीजें सनातनी व्यवस्था में करेंगे, चुपके चुपके। लेकिन पब्लिक मंच पर चूंकि इसी से फंडिंग होती है, ये जो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाहर से इतनी बड़ी संख्या में जो फंडिंग होती है, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह की इसीलिए बेचैनी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के वामपंथियों को, अपने देश के लिबरल्स को खत्म करना शुरू कर दिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि सब के सब डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दीजिए, इस बात को बहुत बारीकी से लाइन लीजिए कि सलीम जावेद के किसी भी फिल्म में आपने देखा है कि वो किसी इस्लामिक आस्था रखने वालों को ढोंगी बताया हो? किसी भी फिल्म में, इतिहास में आप देख लीजिए। यदि कोई अब्दुल है तो 5 वक्त का नवाजी है। शोले जैसे फिल्म में एक अब्दुल है और उसके घर में कोई नहीं, उसका बेटा भी मर जाता है, मस्जिद में अकेले है, वो बेटा के लाश को छोड़ करके कहता है कि अजान का समय हो गया, पहले अल्लाह की इबादत कर लूं। मतलब अपने बेटे के अंतिम संस्कार को छोड़ करके वो अल्लाह की इबादत करने जाता है, उसे महिमा मंडन किया जाता है, जबकि मस्जिद में कोई नहीं है, तो फिर अजान कौन दे रहा था? एक महत्वपूर्ण बात ये। दूसरी, आप हमेशा देखेंगे कि जितना भी इस तरह की सलीम जावेदों के फिल्म होंगी, इस्लामिक आस्था वाले पवित्र हृदय के होते हैं। और हम लोग अक्सर कहते हैं मंदिर का जो पुजारी ब्राह्मण है वो बहसी होगा, यौनाचारी होगा, ठाकुर जो होगा वो अत्याचारी होगा, बनिया जो होगा वो बेईमान होगा। ये सलीम जावेद की सभी फिल्मों हैं। लेकिन आप किसी भी फिल्म में इस तरह के लोगों को सूदखोर, आप किसी मौलाना को नहीं देखेंगे। अब फिर इसको सलीम जावेद से जोड़िए कि ये जावेद अख्तर पब्लिकली कहता है कि वो नास्तिक है, लेकिन कितना कट्टर है कि रमजान के अवसर पर अपने केक की भी हलाल करता है, तभी वो खाएगा, तभी वो बांटेगा। इसीलिए वो बड़े सलीके से अपने आप को भारत भक्त बताने के लिए कोहली जिंदाबाद तो करता है, लेकिन भारत जिंदाबाद नहीं करता। इसीलिए इन सबको हेमंत विश्व शर्मा ने झप्पर मारा है और एक बड़ी बात कह दी है। हेमंता की इस बात को समझने की जरूरत है। हेमंता विश्व शर्मा ने जो बात कही है उसको जरा, वामपंथी उदारवादी बड़ा खतरा है मानवता के लिए, देश के लिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने रविवार को आरोप लगाया कि हिंदुओं के लिए वामपंथी और उदारवादी सबसे बड़ा खतरा है। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की बात नहीं है, जहां पर हैं। अब वामपंथी और इस्लाम पंथियों की कहीं नहीं दुनिया में बनती है, कहीं पर धरती पर कहीं भी वामपंथी और इस्लाम पंथियों की नहीं बनती है। भारत जब विभाजित हुआ तो यहां के जो कुछ वामपंथी मुसलमान थे वो पाकिस्तान इस लिहाज से गए कि भाई वहां पर वो वामपंथ चलाएंगे,
लेकिन पाकिस्तान में कोई वामपंथी पार्टी नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में वामपंथी नहीं है, लेकिन भारत में मुसलमानों की बहुसंख्य ने वामपंथ को अपना लिया, इस आवरण में छुपने के लिए, सेकुलरिज्म की आवरण में छुपने के लिए। आप ज्यादातर खिलंदरों को देखेंगे कि भारत में मुस्लिम जो है वामपंथी होंगे दिखाने के लिए, फिर रमजान में और इस हमले में कट्टर इस्लामिक हो जाएंगे, जैसे जावेद अख्तर हो गया हुआ है। कि भारत जैसे देशों में ये जिहादी जो हैं वो लेफ्ट लिबरल हो जाएंगे, आवरण ओढ़ लेंगे, और इनको खुश करने के लिए ये सनातनी जो हैं, जो सो कॉल्ड, ये वामपंथी बन जाएंगे, कहेंगे कि हम तो नास्तिक हैं। ये नास्तिक ना सिर्फ पब्लिक मंच पर ढोंग करेंगे, लेकिन ये जितने भी सो कॉल्ड हिंदू परिवार में जन्मे हुए जो लोग हैं, वो जो वामपंथी बनेंगे अपने आप को, वो नास्तिक बताएंगे, पब्लिक प्रदर्शन करेंगे और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन आप किसी भी मुस्लिम सो कॉल्ड वामपंथी को मुस्लिम आस्था पर चोट पहुंचाते कभी नहीं देखेंगे। उसकी किसी भी ऐसी परंपरा को, ऐसी विकृतियों पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे, जैसे हलाला हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। पसमंदाओं के साथ जो भेदभाव होता है उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे। लेकिन जितने भी हिंदू ये वामपंथी होंगे, नास्तिक होंगे, वो दिन रात सनातन को चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी दुकान इससे चलती है। उन्हें लगता है कि भारत का जो एक सबसे बड़ा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समाज है, जो दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या एक तरह से है इस्लाम पंथियों की, भारत की जो पॉपुलेशन है इस्लाम पंथियों की दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन यहां पर वो अल्पसंख्यक होने का फायदा उठाएंगे। और जैसे एक दौर में अल्पसंख्यक वोट बैंक हुआ करता था, वैसे सोशल मीडिया के दौर में इन वामपंथियों के कमाई का जरिया है। ये जो हिंदू वामपंथी हैं, नास्तिक अपने आप को कहके, वो दरअसल उनका दोहन करते हैं। सोशल मीडिया पर आज के डेट में पॉपुलैरिटी, व्यूअरशिप की का कमाल है। तो इनको प्रतीक बना करके, जितने हैं इस्लामपंथी, इनको प्रतीक बनाते हैं और इनसे मौज लेते हैं। और ये उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? व्यूअरशिप पे। अब जितने सनसनीबाजों का गैंग है, ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, कमाई का जरिया जितने भी सनातन द्रोहियों ने अपना रखा है, उन सब के जो व्यूअरशिप हैं की ताकत, वही छोटा पैजामा गैंग है। इसीलिए हेमंत विश्व शर्मा ने इन सब पर चोट मारा है। 20 सेकंड का जो वीडियो हमने आपको दिखाया, उस 20 सेकंड के वीडियो ने जिहादी जावेद ने अपने आप को बेनकाब किया है और उस पर चोट हिमंता मार रहे हैं। इसको बहुत गंभीरता समझिए और साझा कीजिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने रविवार को आरोप लगाया कि हिंदुओं के लिए वामपंथी और उदारवादी सबसे बड़ा खतरा है। अब दोनों तरफ के वामपंथी उदारवादी कितना खतरा है समझिए। अब पूरा विश्लेषण का गूढ़ जो है इस हेमंता के बयान में है। उन्होंने दावा किया कि मुसलमान या ईसाई के लिए खतरा नहीं है, बल्कि हिंदुओं को कमजोर करने वाले लोग उनके अपने समाज में ही हैं। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में एक संगठन में पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को कमजोर करने की प्रवृत्ति ममता बनर्जी को वामपंथियों और उदारवादियों से विरासत में मिली है। बंगाल में चूंकि वामपंथियों का शासन था, इसलिए कहते हैं कि विरासत में मिली है। चूंकि वहां तुष्टीकरण का बड़ा वोट बैंक है और ये बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, आमतौर पे जो आप देखेंगे लेफ्ट लिबरल गिरोह में, वो ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग होंगे। लेफ्ट लिबरल गिरोह एंटी हिंदू बात करने के लिए जो एक चेहरा बनाया जाता है, वो ज्यादातर उत्तर भारत में भी अपर कास्ट के लोग होंगे, जो वामपंथ का आवरण ओढ़ेंगे। वो सब करेंगे तकिया कलाम अपना मजहबी, लेकिन चूंकि उनकी दुकान ज्यादा चलती है और फिर उनकी बेटियां, उनकी बहनें, आमतौर पे आप इस तरह के लोगों को देखेंगे कि वो धर्मांतरित शादी करेंगे, अपने परिवार में उनके साथ खेला हो जाता है। इसीलिए हेमंता ने बहुत बहुत गंभीर बात कर दी है। आप अमर्त्य सेन से लेकर जिहादी जावेद तक की बातों को समझने की कोशिश कीजिए तो पूरा फैक्ट समझ में आएगा कि क्यों इन लोगों को इतने बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। इनको प्रतीक बनाने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। ये मैग्सेसे अवार्ड, ये नोबेल पुरस्कार, ये सब प्रतीक बनाने के लिए दिए जाते हैं। अमर्त्य सेन क्या यूं ही कह रहा है कि मोहम्मद यूनिस की तारीफ में बोले कि भारत में मस्जिदों पर भी हमले हुए? ये अमर्त्य सेन जहर क्यों उगल रहा है? तब आपको पूरा खेल समझ में आएगा कि इन सब की दुकानें जो है वो इसी से चलती है। बांग्लादेश, दुनिया भर में, बांग्लादेश में यूएन से लेकर तमाम जगहों पे कह दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा है, हो रहा है। लेकिन ये अमर्त्य सेन
नास्तिक अमर सेन एक दूसरे ढंग का ढोंग कर रहा है और मोहम्मद यूनिस के पक्ष में खड़ा हो गया है। इन सब की दुकान, चूंकि इन सबको पुरस्कार ये इसीलिए मिलते हैं, कांडी केजरियों को या फिर पाड़ाओं को जो मैग्सेसे अवार्ड मिलता है वो इसी सनातन द्रोह के लिए मिलता है। इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा ने बहुत बड़ी बात कह दी है। मुझे लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा की बात को और इस वीडियो को आपको दूर तक पहुंचाना चाहिए। जावेद अख्तरों के खेल को दुनिया को समझाना चाहिए। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।